दोस्तों ये कहानी एक सच्ची कहानी पर मबनी है। मूवी की शुरुआत में हमें 1990 में एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां दिखाया जाता है क्रिस्टोफर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद क्रिस्टोफर को पता लगता है कि जब वो और इसकी सिस्टर पैदा हुए थे, इनके माँ बाप की शादी नहीं हुई थी। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर के ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में उसके फादर उसको कार गिफ्ट करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर उस कार को लेने से साफ इनकार कर देता है। उसके बाद क्रिस्टोफर अपने घर आता है और रात को अपनी आईडी और जितने भी चेक्स होते हैं सबको जला देता है। एक्चुअली वो इस लाइफ से बहुत तंग आ चुका है और वो कहीं जंगल में घूमने फिरने के लिए जाना चाहता है। इसलिए जैसे ही सुबह आती है वो अपनी पुरानी गाड़ी में बगैर किसी को बताए इस घर से निकल जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है क्रिस्टोफर अपनी गाड़ी में बहुत दूर तक चला जाता है और रात को एक जगह स्टे करता है। लेकिन जिस जगह वो स्टे कर रहा होता है, रात को उस जगह बाढ़ आ जाती है और उसकी गाड़ी पूरी तरह ज़मीन में धंस जाती है। इसलिए वो फैसला करता है कि अपनी गाड़ी को छोड़ के आगे पैदल सफ़र करेगा। थोड़ी ही देर बाद वो उस जगह से अपना ज़रूरी सामान लेके पैदल निकल जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर कई दिनों तक पैदल सफ़र करता है और इसी दौरान वो कई स्ट्रेंजर से लिफ्ट भी लेता है और अपना सफ़र जारी रखता है। एक दिन लिफ्ट लेते लेते क्रिस्टोफर की मुलाकात जेन और रेंडी से हो जाती है। वो दोनों क्रिस्टोफर को अपने साथ लिफ्ट दे देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर कई दिनों तक इन दोनों के साथ रहता है, लेकिन जेम्स और रेंडी एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं होते। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। कई दिन इकट्ठे रहने के दौरान क्रिस्टोफर जेम्स और रेंडी के दरमियान जो नाराज़गी होती है उसको ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर फैसला करता है कि वो अपना सफ़र जारी रखेगा और वो इन दोनों को छोड़ के आगे निकल जाता है, क्योंकि क्रिस्टोफर लोगों से दूर रहना चाहता है। वो कुछ देर अलास्का में अकेला रहना चाहता है और वो इन नेचुरल चीज़ों को महसूस करना चाहता है जो कि नेचर ने बनाई हैं। लेकिन जैसे ही वो दोबारा अपना सफ़र शुरू करता है, उसकी मुलाकात वेन से होती है। एक्चुअली वेन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में हार्डवेस्टर चलाता है। वेन और क्रिस्टोफर में काफ़ी दोस्ती हो जाती है और क्रिस्टोफर कई दिन उसके पास काम करता है। वो इस काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक दिन क्रिस्टोफर और वेन खाने की मेज़ पे बैठे होते हैं। क्रिस्टोफर वेन को कहता है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं अलास्का में अकेला रहूं, यहाँ ज़िंदगी और मौत को बहुत करीब से देखूं और इस नेचर को भी फील करूं जो कि शहर से बहुत दूर हो चुकी है। वेन भी इसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद क्रिस्टोफर वेन से कहता है कि मुझे अलास्का में रहने के लिए और शिकार करने के लिए गन की भी ज़रूरत होगी। वेन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें गन दिलवा दूंगा। अगले दिन वेन क्रिस्टोफर को गन दे देता है और क्रिस्टोफर उसका शुक्रिया अदा करके अपने सफ़र की तरफ आगे निकल जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वेन के पास पुलिस आ जाती है। वो वेन को गिरफ्तार कर लेती है और उस जगह से लेके चले जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है क्रिस्टोफर अपना सफ़र जारी रखता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर कलोराडो रिवर को कश्ती के ज़रिए पार करना चाहता है, लेकिन उसको इसके लिए परमिशन लेना होगी। इसलिए वो इस चीज़ की परमिशन लेने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है। ऑफिसर क्रिस्टोफर की सारी बात सुनता है, लेकिन कहता है कि तुम्हें इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वेटिंग लिस्ट में रख रहा हूँ। ये सुनकर क्रिस्टोफर ऑफिसर से पूछता है कि मुझे इस चीज़ की परमिशन कितनी देर में मिलेगी। ऑफिसर ये बात सुनकर क्रिस्टोफर को कहता है कि तुम्हें 12 साल लग जाएंगे। जब ये बात क्रिस्टोफर सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस रिवर को बिना परमिशन के ही पार करेगा। इसलिए वो अगले ही दिन अपनी शिप उस रिवर में डाल देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर काफ़ी देर इस कश्ती के सहारे अपना सफ़र जारी रखता है। सफ़र के दौरान उसे एक कपल नज़र आता है। वो इन दोनों के पास जाता है। ये कपल क्रिस्टोफर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और क्रिस्टोफर को बताता है कि तुम इस रास्ते के ज़रिए से कैलिफोर्निया जा सकते हो, लेकिन इस रास्ते से तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत मुश्किलात भी आ सकती हैं। इसलिए ये कपल क्रिस्टोफर को मशवरा देता है कि तुम्हें पहले मैक्सिको जाना चाहिए। क्रिस्टोफर इस कपल की बात मान जाता है और फैसला करता है कि वो मैक्सिको के लिए निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपना सफ़र शुरू करता है, वहाँ पुलिस आ जाती है। लेकिन क्रिस्टोफर बड़ी चालाकी से पुलिस से बच जाता है और उस जगह से छुपते छुपते वहाँ से निकल जाता है। इतना सफ़र करने के बाद क्रिस्टोफर के पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वो फैसला करता है कि अपना सफ़र ट्रेन में जारी रखेगा। इसीलिए क्रिस्टोफर अगले ही दिन निकल जाता है और मालगाड़ी पर सवार होकर अपना सफ़र जारी रखता है। अब वो उस शहर पहुँच जाता है। शहर में दोबारा आके उसे बहुत ज़्यादा घुटन फील होती है, क्योंकि वो शहर को बिल्कुल पसंद नहीं करता और एक पुरस्कून जगह पे रहना चाहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोबारा मालगाड़ी पे सवार हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा क्रिस्टोफर को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद पुलिस क्रिस्टोफर को बहुत बुरी तरह से मारती है।
काफ़ी पढ़ाई करने के बाद पुलिस क्रिस्टोफर को उसी जगह पे छोड़ के चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर दोबारा जेम्स और रेडी के साथ मिलता है। वो इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेम्स और रैंडी क्रिस्टोफर को अपने घर ले आते हैं, जहाँ क्रिस्टोफर की मुलाकात ट्रेसी नाम की लड़की से होती है और पहले ही नज़र में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा घूमते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद क्रिस्टोफर वहाँ से जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी मंजिल कहीं और है। वो अपनी मंजिल पे पहुँचना चाहता है, इसलिए वो इन सबको अलविदा करके वहाँ से निकल जाता है और अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ शुरू कर देता है। हिचहाइकिंग करते करते उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, जिसका नाम रॉन होता है। एक्चुअली रॉन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है, लेकिन अब वो एक लेदर फैक्ट्री में काम करता है। क्रिस्टोफर कई दिनों तक रॉन के साथ रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉन क्रिस्टोफर को लेदर का बेल्ट बनाना सिखाता है। इसके बाद क्रिस्टोफर अपने लिए भी एक बेल्ट बनाता है, जिसके ऊपर वो पूरे सफ़र की जो इस जर्नी में उसने किया उसकी फ़ोटोज़ बनाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर रॉन के पास 2 माह तक रहता है और फिर फैसला करता है कि वो अपनी मंजिल की तरफ और निकलेगा। जैसे ही क्रिस्टोफर रॉन से जाने की इजाज़त मांगता है, रॉन क्रिस्टोफर से कहता है कि कई साल पहले मेरी फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरी फैमिली में जितने भी लोग थे सब मर चुके हैं। तुम्हें देखकर मुझे अपने पोते की याद आ जाती है, इसलिए तुम अपने सफ़र में मत जाओ और मेरे साथ रहो। क्रिस्टोफर रॉन से कहता है कि अभी के लिए मुझे जाना होगा, लेकिन जैसे ही मेरा अलास्का जाने का ड्रीम पूरा हो जाएगा मैं ज़रूर आपके पास वापस लौट के आऊँगा। उसके बाद क्रिस्टोफर दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर देता है और काफ़ी दूर तक आगे निकल जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर अपनी मंजिल यानी अलास्का पहुँच जाता है। वो इस जगह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर के पास खाना ख़त्म हो जाता है और उसको इस जगह पे सर्वाइव करने के लिए छोटे परिंदों का शिकार करना पड़ता है। एक दिन जब वो इस जगह पे घूम रहा होता है, उसको एक पुरानी वैन नज़र आती है। वो इस वैन के अंदर जाके देखता है, जो कि बिल्कुल खाली होती है। इसके बाद क्रिस्टोफर ये फैसला करता है कि वो इस वैन के अंदर ही रहेगा और अपना जितना भी सामान है वो इस वैन के अंदर जमा करना शुरू हो जाता है। एक्चुअली क्रिस्टोफर इस जगह पे रहकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे कुदरती चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्रिस्टोफर हर रोज़ जो भी चीज़ देखता है और जो भी काम इसके साथ होता है वो रोज़ाना इसको एक डायरी में लिख लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर के पास राशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो अपनी गन के ज़रिए से छोटे जानवरों का शिकार करता है और इससे अपना पेट भरता है। एक दिन शिकार करते करते उसको बहुत बड़ा मूस नज़र आता है। वो इस मूस का शिकार कर लेता है और इसके गोश्त को स्टोर कर लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो गोश्त बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जब क्रिस्टोफर उस ख़राब गोश्त को देखता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि क्रिस्टोफर ने बहुत मुश्किल से उस मूस का शिकार किया था। इसके बाद क्रिस्टोफर अपनी डायरी पर लिखता है कि आज के बाद वो किसी भी बड़े जानवर का शिकार नहीं करेगा। अब क्रिस्टोफर के पास खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्रिस्टोफर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसलिए वो वापस जाने का फ़ैसला करता है। जैसे ही वो वापसी की तरफ निकलता है, उसके सामने एक दरिया आ जाता है। क्रिस्टोफर उस दरिया को पार करने के लिए अपने साथ बोतल बांध लेता है, लेकिन उस दरिया का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। जैसे ही क्रिस्टोफर उस दरिया में उतरता है, वो डूबने से बाल बाल बचता है। जैसे ही वो वापस किनारे पे आता है, वो फैसला करता है कि वो वापस अपनी वैन में जाएगा, जिसका नाम उसने मैजिक वैन रखा होता है। इसलिए वो वापस अपनी वैन में आ जाता है। उसके पास एक बुक होती है जिस पर तमाम दरख्तों और फूलों के बारे में बताया होता है। इसके बाद क्रिस्टोफर फैसला करता है कि वो अपनी पेड़ की बुक पौधों पे लगे फल और फूलों को खा के मिटाएगा। इसके बाद कई दिन तक वो इस तरह ही फल फूल खा के गुजारा करता है। एक दिन वो एक छोटे फूल से एक छोटी बेरी खा लेता है, लेकिन उसको खाने के बाद क्रिस्टोफर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही क्रिस्टोफर उस फूल के बारे में उस बुक में पढ़ता है, उससे पता लगता है कि जो बेरी उसने खाई थी वो एक जहरीली बेरी थी और अब ये जहर इसके पूरे जिस्म में फैल गया है। क्रिस्टोफर इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है। अब उसे समझ आ जाती है कि सर्वाइव करने के लिए अपनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वो अपनी बुक पे लिखता है, हैप्पीनेस इज़ ओनली रियल व्हेन शेयर्ड, यानी खुशी तब तक ही खुशी होती है जब दूसरे तक शेयर की जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और एक दिन उसी वैन में क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है। लेकिन क्रिस्टोफर मरने से पहले एक नोट छोड़ के जाता है, जिस पे लिखा होता है कि मैंने बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैं ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ऊपर वाला सबका भला करे। और इसी तरह इस कहानी का एंड हो जाता है। और जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं, ये असली क्रिस्टोफर है, जिसकी मौत 1992 में हुई थी।
उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार का बहुत